अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम पढ़ेंगे जोसेफ एंड्रयू बाय हेनरी फील्डिंग। जोसेफ एंड्रयू एक्चुअली इस नावल का असल नेम नहीं है। इस नावल का असल नेम द हिस्ट्री ऑफ एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयू एंड हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम, ये इस नावल का असल नेम है। सबसे पहले हम इस नावल के राइटर की तरफ मूव करेंगे, इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम नावल को स्टार्ट करेंगे। जोसेफ एंड्रयू जो कि हेनरी फील्डिंग ने राइट किया है, तो हेनरी फील्डिंग 18th सेंचुरी के राइटर हैं और इनको फादर ऑफ 18th सेंचुरी भी कहा जाता है। रियलिज़म इनके अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये उस टाइम की लोगों की नेचर को एक्सपोज करना चाह रहे होते हैं और उस टाइम के लोग बहुत ज़्यादा शैलो होते हैं और चालाक से होते हैं और वो चाहते हैं कि वो इनकी शैलोनेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी को एक्सपोज करें। तो ये इसलिए ये नावल लिखते हैं और ये इंग्लिश नावलिस्ट हैं, ड्रामिस्ट हैं और अपने ह्यूमर और स्टाइल की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। और ये वाला नावल जोसेफ एंड्रयू जो नावल है ये 1742 में राइट हुआ और पब्लिश हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी स्टोरी। इसमें एक्चुअली दो मेन कैरेक्टर्स हैं, सर थॉमस बूबी एंड लेडी बूबी। दो मेन कैरेक्टर हैं, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इनके पास एक लड़का काम करता है एंड्रयू, जो कि बहुत ही यंग पर्सन है और अट्रैक्टिव पर्सन है, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सन है। और लेडी बूबी को ये एंड्रयू जो है अच्छा लगता है और लेडी बूबी सम टाइम एंड्रयू को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करती हैं। लेडी बूबी सम टाइम अट्रैक्ट करती हैं एंड्रयू को और जोसेफ एंड्रयू लेकिन एक प्योर करेक्टर है और उसमें मोरल वैल्यूज़ हैं। आइदर वो एक गरीब पर्सन है, गरीब लड़का है, लेकिन वो अपनी मॉरल वैल्यूज़ को कायम रखे हुए है। और जोसेफ एंड्रयू की एक सिस्टर हैं पैमला और वहाँ अब्राहम एडम एक पर्सन है जो कि एक गुड पर्सन है, जो तबलीग करते हैं जोसेफ एंड्रयू को सही बातों से और अच्छी बातें बताते हैं। कुछ अरसा बाद सर थॉमस बूबी जो हैं लेडी बूबी के हस्बैंड, सर थॉमस बूबी की डेथ हो जाती है और लेडी बूबी अब आज़ाद हो जाती हैं। अब लेडी बूबी चाहती हैं कि हम लोग क्यों ना लंदन की तरफ शिफ्ट करें। तो लेडी बूबी की एक और भी अटेंडेंट होती हैं मिसिस स्लिपस्लॉप और मिसिस स्लिपस्लॉप एंड्रयू और लेडी बूबी ये लोग मूव कर देते हैं लंदन की तरफ। अब लंदन जो है वो टाउन साइड एरिया है और कंट्री साइड एरिया था जहाँ वो लोग रह रहे थे। ये स्टोरी एक्चुअली मूव राउंड करती है कंट्री साइड टू टाउन साइड। पहले लोग कंट्री में रह रहे होते हैं, फिर टाउन की तरफ मूव करते हैं, फिर टाउन से कंट्री की तरफ आ जाते हैं। तो अभी आप लोगों को थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे जैसे हम स्टोरी को प्रोसीड करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो मिसिस स्लिपस्लॉप भी एक अच्छी लेडी नहीं है, मिडिल एज्ड लेडी हैं और अटेंडेंट हैं लेडी बूबी की। लेकिन ये मिसिस स्लिपस्लॉप भी एंड्रयू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और एंड्रयू से बात करना चाहती हैं, लेकिन एंड्रयू इस बातों से इनकार कर देता है और एंड्रयू उनको एज ए मदर बिहेव करता है कि वो एक मदर की तरह की हैं, क्योंकि वो मिडल एज लेडी हैं। और वहाँ एक दिन जब ये लोग लंदन चले जाते हैं तो लेडी बूबी एक दिन उसको अपने रूम में बुलाती है, जोसेफ एंड्रयू को अपने रूम में बुलाती है और उसके साथ बातें करती है, लेकिन एंड्रयू इन बातों से इनकार कर देता है। और इस बात पे लेडी बूबी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसको उसकी जॉब से निकाल देती हैं। पीटर बाउंस एक पर्सन है जिसको वो कहती हैं मुंशी टाइप पर्सन है, कि वो उसको कहती हैं कि इसका हिसाब कर दो, इसको निकाल दो। तो वहाँ से उसकी जॉब छूट जाती है। तो वो अब सोचता है कि क्यों ना मैं कंट्री साइड की तरफ दोबारा मूव करूँ, क्यों ना मैं अपनी शहर में जाके रहूँ। यहाँ रहने का तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अब तो उसकी जॉब भी नहीं है। वो रास्ते में होता है और उसको कुछ डाकू मिल जाते हैं। डाकू उसका सामान चोरी कर लेते हैं, उसके कपड़ों को फाड़ देते हैं और उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा बिहेव करते हैं और वहाँ पर उसको मार के चले जाते हैं, उसका सारा सामान लेके भाग जाते हैं। वहाँ से एक बस गुजरी होती है, वहाँ के लोग कहते हैं कि हमने इस इंसान को नहीं बचाना, लेकिन बस के अंदर एक लॉयर होते हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, हमें इस इंसान की मदद करनी चाहिए।
वो लोग उसको एंड्रयू को कपड़े वगैरह पहनाते हैं और उसको एक इन है वहाँ उसके सामने छोड़ आते हैं, और वो इन है मिस्टर टोवाउस का एंड मिसिस टोवाउस का। तो मिस्टर टोवाउस एंड मिसिस टोवाउस ये दोनों गुड कैरेक्टर्स नहीं हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। इनकी एक मेड है बैटी, बैटी नाम की इनकी एक मेड है, और शी वॉज ऑल्सो नॉट ए गुड कैरेक्टर। और मिसिस टोवा जो बैटी हैं वो भी एंड्रयू को जब देखती हैं, एंड्रयू की टेक केयर करती हैं, एंड्रयू की हिफाजत करती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है। जब उसकी हिफाजत करती हैं तो वो भी उसको अपनी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट करती हैं। लेकिन एंड्रयू ऐसा पर्सन नहीं है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, वो अपनी मोरल वैल्यूज़ को कायम रखे हुए हैं। तो बैटी इस तरह गुड कैरेक्टर नहीं है। वंस बैटी वॉज ऑल्सो ऑन द बेड ऑफ मिस्टर टोवाउस, सो शी वॉज़ नॉट ए गुड कैरेक्टर। तो फैनी अब ये लोग चाह रहा था, एंड्रयू वहाँ से भागता है, एंड्रयू कहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। एंड्रयू अपना सफ़र अगेन स्टार्ट करता है, लेकिन टाउन साइड में एक लवर हैं एंड्रयू की जिनका नाम है फैनी गुडविल। वो चाहती हैं कि क्यों ना वो लंदन जाएं और एंड्रयू से मुलाकात करें और एंड्रयू से मिलें, एंड्रयू से बातें करें। तो फैनी गुडविल उधर से लंदन आ रही होती हैं और ये एंड्रयू लंदन से वापस अपने कंट्री साइड की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर जो मैंने आप लोगों को अब्राहम एडम बताया है जो कि एक गुड पर्सन है, वो अपना सरमन पब्लिश कराने के लिए लंदन की तरफ आता है। इस तरह फैनी गुडविल और अब्राहम एडम दोनों लंदन जा रहे हैं और एंड्रयू लंदन से वापस आ रहा है अपनी कंट्री साइड पर। जब अब्राहम एडम और फैनी गुडविल लंदन पहुंचते हैं तो अब्राहम एडम जब जहाँ पब्लिश कराना होता है सरमन, वहाँ जब खड़ा होता है तो उसको महसूस होता है कि वो अपना सरमन तो लेके ही नहीं आया, वो अपना सरमन तो अपनी टाउन में ही भूल गया। तो वहाँ पर उसको दो इंसान मिलते हैं। एक बारनाबस होता है जो कि बुक सेलर होता है, जिसने उसका नावल पब्लिश करना जिसने उसको सरमन पब्लिश करना होता है। वो बुक सेलर गुड पर्सन नहीं होता और वो एक क्लर्जी सा मैन होता है और रिलीजियस थिंकिंग रखता है, लेकिन लोगों के सामने वो एक रिलीजियस पर्सन है और अच्छा इंसान है, लेकिन वो असल में अच्छा इंसान नहीं है। और जो अब्राहम एडम है वो कहता है कि मेरे पास तो अभी अब्राहम एडम कहता है मेरे पास तो अभी पैसे नहीं हैं, तो आप मेरा जो है ना सरमन ऐसे ही पब्लिश कर दें। लेकिन बारनाबस लोगों के सामने तो एक रिलीजियस थिंकर है और बाय अपेरेंस वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन वो कहता है कि मैं इससे क्यों ना पैसे हासिल करूं, पैसे लेकर फिर इसका काम करूं, फिर इसका सरमन पब्लिश करूं। तो वहाँ पर उसको पार्सन ट्यूलिबर एक और पर्सन है वो भी मिलते हैं। वो भी होते तो पर्सन है, लेकिन वो भी उनकी हेल्प नहीं करते अब्राहम एडम की। तो वहाँ उनको एक और इंसान मिलते हैं पेडलर, उसी जगह पर पेडलर एक पर्सन है, वो उनको मिलते हैं और उनकी हेल्प कर देते हैं थोड़ी सी। अभी वो लोग वहीं पर होते हैं कि फैनी गुडविल को और अब्राहम एडम को एंड्रयू मिल जाता है। तो ये लोग आपस में मिलते हैं। एंड्रयू फैनी गुडविल को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि ये दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं। तो एंड्रयू कहता है अब हमें क्यों ना अपनी कंट्री साइड पे चलना चाहिए, अपना सफ़र दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। तो ये लोग अपना दोबारा सफ़र स्टार्ट करते हैं और टाइम ज़्यादा हो जाता है तो वो एक इन में मिस्टर विल्सन एंड मिसिस विल्सन के यहाँ रुक जाते हैं। एक रात वहाँ वो लोग रहते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत अच्छे पर्सन्स होते हैं, मिस्टर विल्सन एंड मिसिस विल्सन। ये बहुत अच्छे इंसान हैं, दोनों अच्छी फैमिली है, आपस में मोहब्बत और प्यार से रहते हैं और ये लोग इनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं ताकि इनको कोई महसूस ना हो, किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। तो एक दिन वहाँ रहने के बाद वो दोबारा अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में इनको ए हंटर ऑफ मैन इनका नाम है, ये लोग मिलते हैं और ये इनके पीछे कुछ हाउंड्स छोड़ देते हैं, कुत्ते छोड़ देते हैं ताकि इनको पकड़ें। वहाँ इनको जो हंटर ऑफ मैन है वो फैनी गुडविल को पकड़ लेता है और अपने पास बंद कर लेता है। यहाँ से अब्राहम एडम और एंड्रयू फैनी गुडविल को छुड़ाने के लिए आते हैं। वहाँ पर उनकी लड़ाई हो जाती है। यहाँ पर लेडी बूबी के कुछ लोग भी हंटर ऑफ मैन से उसको छुड़ाने के लिए आते हैं फैनी गुडविल को,
और इस तरह से फैनी गुडविल को वो छुड़ा कर वापस ले आते हैं। तो दोबारा अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। जर्नी स्टार्ट करने के बाद खैर वो अपनी कंट्री में पहुंच गए हैं। अब वो अपनी कंट्री में पहुंच गए हैं। अब मिस्टर बूबी जो हैं वो हैं नेफ्यू ऑफ सर थॉमस बूबी। और मैंने पैमला का जिक्र किया था पहले नावल में, जो कि जोसेफ एंड्रयू की सिस्टर हैं। पैमला की शादी मिस्टर बूबी के साथ हुई है। मिस्टर बूबी मैंने आपको बताया कि नेफ्यू हैं सर थॉमस बूबी के। तो इन दोनों की शादी हुई है। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग एंड्रयू की शादी फैनी गुडविल के साथ कर दें। तो इनकी शादी की डेट तय हो जाती है। मिस्टर बूबी और वाइफ ऑफ पैमला सारी तैयारी कर रहे होते हैं। अब लेडी बूबी तो ये नहीं चाहती थी, वो तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेडी बूबी भी लंदन से वापस आ गई हैं और ये चाहती हैं कि इनकी शादी ना हो। ये एक जैसे पर्सन अरेंज करती हैं, ब्यू डाइडेपर नाम का एक पर्सन अरेंज करती हैं, ताकि जो ब्यू डाइडेपर है वो फैनी गुडविल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। और अट्रैक्ट करने के बाद एंड्रयू को उसके बारे में नेगेटिव फील हो, फैनी गुडविल के लिए नेगेटिव फील हो। तो वो इसी तरह करती है, थोड़ा सा अपनी स्कीम में कामयाब भी हो जाती है। लेकिन फैनी गुडविल और एंड्रयू की आपस में ठीक हो जाते हैं। थोड़ी सी लड़ाइयों के बाद ठीक हो जाते हैं। उनकी शादी दोबारा जब होने लगती है तो वहाँ पर एक पेडलर जो मिला था पहले स्टोरी में, मैंने आप लोगों को बताया कि पेडलर आता है और उनकी हेल्प करता है सरमन पब्लिश कराने में। तो पेडलर आता है वहाँ पर और वहाँ पर वो डिस्क्लोज़ करता है कि जो फैनी गुडविल हैं वो हैं डॉटर एंड्रयूज़ फैमिली की। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि एंड्रयू फैमिली की डॉटर हैं फैनी गुडविल। तो एंड्रयू की शादी फैनी गुडविल से हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन भाई हो गए। तो ये दोनों अब जो लेडी बूबी हैं वो तो खुश हो जाती हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि इनकी शादी हो ही नहीं सकती, ये दोनों आपस में बहन भाई हैं। इस बात से एंड्रयू तो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि अब ये क्या हो गया, हम लोग कैसे आपस में बहन भाई हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पर मिस्टर विल्सन और मिसिज़ विल्सन उनकी शादी में जब आए होते हैं तो वो भी डिस्क्लोज़ करते हैं कि जो एंड्रयू है वो विल्सन का बेटा है। और वो बताते हैं कि फैनी गुडविल जो है एंड्रयू की किस तरह डॉटर है कि एक दफ़ा एंड्रयू की फैमिली की उनकी एक बेटी खो गई थी। तो ये फैनी गुडविल एंड्रयूज़ की डॉटर है और जो एंड्रयू है वो मिस्टर विल्सन का बेटा है। इस तरह से अब जो है दोनों बहन भाई नहीं हुए। लेडी बूबी को फिर अफसोस हो जाता है और उनकी शादी हो सकती है क्योंकि वो बहन भाई नहीं है। फिर उनकी शादी आखिरकार कामयाब हो जाती है और उनकी शादी कंप्लीट हो जाती है। उनकी शादी हो जाती है, दोनों हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। इस तरह से ये नावल कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत सारे थीम्स हैं और एक्चुअली जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स होते हैं वो तो खुद ही क्रिटिकल एनालिसिस करके बहुत सारे थीम्स खुद भी बना लेते हैं। तो इसमें थीम है अफेक्शन, वैनिटी एंड हिपोक्रेसी, थीम ऑफ चेस्टिटी, थीम ऑफ लस्ट, वायलेंस, फुलिशनेस एंड फुली, थीम ऑफ चैरिटी, थीम ऑफ करेज, थीम ऑफ सोसाइटी एंड क्लास, थीम ऑफ फैमिली, थीम ऑफ मैनिपुलेशन, थीम ऑफ हिपोक्रेसी, थीम ऑफ क्लास एंड बर्थ, थीम ऑफ कंट्री एंड टाउन, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को बताया कि कंट्री साइड तो बहुत सिंप्लिसिटी, क्योंकि वहाँ से जोसेफ एंड्रयू आया था। और टाउन साइड में वैनिटी है, हिपोक्रेसी है, जैसे लाइक लेडी बूबी हो गई और थीम ऑफ चैरिटी एंड रिलीजन, थीम ऑफ प्रोवाइडनेस। इस तरह से बहुत सारे थीम्स हैं। थीम्स हम लोग खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग अगर इसको क्रिटिकली इवेलुएट करें स्टोरी को तो इसमें से बहुत सारे थीम्स निकल सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल, आप लोग कहते हैं कि मैं इस पर थीम्स की एक अलग वीडियो बनाऊं, तो आप लोग नीचे कमेंट्स में बताइए कि इसकी अलग वीडियो होनी चाहिए। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।